अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से आपको अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम दूसरा लेसन करेंगे और ये होगा वर्ब्स के ऊपर और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स बिगिन। जी, इस बात से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि जब भी हम इनिशियली फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग शुरू करते हैं तो नाउन्स के साथ साथ वर्ब्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और शुरू में ही हम नाउन्स और वर्ब्स को सबसे पहले याद करते हैं और बाकी क्लासेस ऑफ वर्ड्स बाद में आती हैं। जहाँ तक जर्मन वर्ब्स की बात है तो सबसे पहले जब हम उनको याद करना शुरू करते हैं तो उनकी इन्फिनेटिव फॉर्म में याद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है? तो इन्फिनेटिव फॉर्म वो फॉर्म होती है एक वर्ब की जो कि डिक्शनरी में इस्तेमाल की जाती है और जर्मन वर्ब्स की इन्फिनेटिव फॉर्म एंड करती है en या n के साथ। मिसालें आपके सामने दी गई हैं। hören, to hear, to listen यानी कि सुनना, lesen, to read यानी कि पढ़ना, ändern, to change, to alter या बदलना, sammeln, to gather इकट्ठा करना। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि पहले जो दो वर्ब्स हैं वो मैंने वो लगाए हैं जो कि en के साथ एंड करते हैं और en को इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है और जो दूसरे दो वर्ब्स हैं वो n के साथ एंड करते हैं। यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि एंडन और जामल बिगनर्स लेवल के लिए नहीं है, ये आस-वाई लेवल से ऑनवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जर्मन वर्ब्स को बहुत सारे मुख्तलिफ इकसाम में कैटेगराइज किया जाता है। मिसालें आपके सामने 5 मौजूद हैं कि वो रेगुलर हो सकते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स हो सकते हैं, मॉडल वर्ब्स, ब्रेकेबल या नॉन ब्रेकेबल वर्ब्स हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत सारी मुख्तलिफ इकसाम हैं, तो आज के लेसन में हम सिर्फ पहली दो फॉर्म्स पे फोकस करेंगे यानी कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स पर और हम देखेंगे कि इनको किस तरह से कॉन्जुगेट किया जाता है। तीसरा पॉइंट वही है जिसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, यानी कि जब आप इनिशियली जर्मन वर्ब्स को याद करना शुरू करेंगे तो उनकी इन्फिनेटिव फॉर्म में करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ और मिसालें दी हैं। हेल्फन, टू हेल्प मदद करना, कॉमन, टू कम आना, गेन, टू गो जाना, स्प्रेशन, टू स्पीक, टू टॉक बात करना। यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि ये लफ्ज तो काफी हद तक इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश जुबान आती हो तो जर्मन सीखने में आपको थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। जी, तो चौथा और आखिरी पॉइंट हमारे पास ये है कि जर्मन वर्ब्स को कॉन्जुगेट किया जाता है और उन कॉन्जुगेशंस के लिए एक सेट पैटर्न होता है और जर्मन वर्ब कॉन्जुगेशंस मुख्तलिफ होती हैं मुख्तलिफ टेंसेस के हिसाब से। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स को हम किस तरह से कॉन्जुगेट कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वर्ब कॉन्जुगेशंस पे चलें और देखें कि रेगुलर और इर्रेगुलर जर्मन वर्ब कॉन्जुगेशंस प्रेजेंट टेंस में कैसे की जा सकती हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप इनिशियली जब आप इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म्स याद कर लें तो उनकी कॉन्जुगेशंस आप कहाँ से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्जुगेटर रिवर्सो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है और ये जर्मन वर्ब्स की और बाकी और लैंग्वेजेस में भी डिफरेंट वर्ब्स की कॉन्जुगेशन आपको बताती है। यहाँ पे एक बात बताती चलूं कि जब आप कोई भी जर्मन वर्ब इसमें एंटर करेंगे तो सारे टेंसेस के वर्ब्स फॉर्म्स सामने आ जाएंगी। चूंकि आपका लेवल अभी बिगिनर्स लेवल है तो आपने सेक्शन इंडिकेटिव में, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, उसमें देखना है और उसमें भी प्रेजेंस वाले को फोकस करना है, तो वो आपको बता देगा कि उस वर्ब की प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशंस क्या हैं। जर्मन वर्ब्स को प्रोनाउंस के हिसाब से कॉन्जुगेट किया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले प्रोनाउंस आने चाहिए और यहाँ पे जो मैंने प्रोनाउंस मेंशन किए हुए हैं वो नॉमिनेटिव केस में हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब है कि वो जुमले में एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेंगे। तो प्रोनाउंस देख लेते हैं। इश यानी कि मैं, डू यानी कि तुम, एया जी एस ही शी इट के माने में, विया मतलब हम, या तुम सब। जी और जी, छोटे लेटर वाले जी का मतलब है दे और कैपिटल वाले का मतलब है आप। यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने तीनों जी को
रेड में किया है। रेड में करने की वजह यह है कि इनिशियली जब स्टूडेंट्स इनको याद करते हैं तो इन तीनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इनके कॉन्जुगेशन और इनकी कैपिटलाइजेशन हमें बता देती है कि कौन सा इस्तेमाल किया गया है। जी, तो अब आखिरकार वो मरहला आ गया है कि जिसमें हमने रेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन देखनी है। यहाँ पर मैंने वर्ब इस्तेमाल किया है मखन, और आप देख रहे होंगे कि मखन का माख मैंने अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि ये इस वर्ब का रूट है, और एंडिंग en आपने पहले भी याद होगा आपको, इन्फिनेटिव में en एंडिंग होती है। तो जब हम पैटर्न करते हैं कि रेगुलर वर्ब्स कौन कौन सी एंडिंग्स फॉलो करेंगे, तो इश के साथ एंडिंग ए लगेगी, तो इश माखे। डू के साथ एंडिंग एस थे लगेगी, यानी डू मार्क्स्ट। इश माखे मैं करती हूँ या मैं करता हूँ। डू मार्क्स्ट तुम करते हो। er sie es macht, he she it does। wir machen, ihr macht, sie machen। यहाँ पे 2-3 बातें आपको बताती चलूं कि जो विया और एंड वाला जी है, इनमें वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म ही रहती है। ठीक है। और दूसरा आपने देख लिया होगा कि एक सिमिलैरिटी है काफी, एस की फॉर्म और इया की फॉर्म रेगुलर वर्ब कॉन्जुगेशन में सिमिलर है। तो ये बेसिकली इनिशियली आपने ये एंडिंग्स याद करनी है। तो यहाँ हम एक और रेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। मिसाल दी गई है ट्रिंकन की। ट्रिंकन मतलब टू ड्रिंक। यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताती चलूं कि जर्मन का जो प्रेजेंस है वो इंग्लिश का प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है और इंग्लिश का प्रेजेंट कंटिन्यूस भी मतलब देता है। यानी इस ट्रिंके का मतलब है आई ड्रिंक या आई एम ड्रिंकिंग। ठीक है। इस ट्रिंके, du trinkst, sie es trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken। अब मिसाल के तौर पर आपने कहना है पानी पीना है, पानी को कहते हैं वासा। जूस पीना है तो जूस को कहते हैं ज़ाफ्ट। टे, काफे, वाइन, कोई भी लफ्ज आपने इस्तेमाल करना है तो आप इन कॉन्जुगेशंस के बाद लगा देंगे तो वो जुमले बनते जाएंगे। एक मिसाल दे देती हूँ आपको। Ich trinke Apfelsaft, du trinkst Orangensaft। Apfelsaft कहते हैं एप्पल जूस को, Orangensaft कहते हैं ऑरेंज जूस को। Wir trinken Wasser, हम पानी पी रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इरेगुलर वर्ब कॉन्जुगेशन की तरफ। इरेगुलर वर्ब्स डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो मशहूर ज़माना है वो ज़ाइन है, और ज़ाइन बिल्कुल बेसिक वर्ब है। ज़ाइन का मतलब टू बी के मानों में होता है। तो इसकी सारी की सारी फॉर्म्स बहुत डिफरेंट हैं इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म से। हम देख लेते हैं। इश बिन यानी कि मैं हूँ, आई एम। डू बिस्ट तुम हो। er sie es ist, he she it is। wir sind हम हैं। ihr seid तुम सब हो। sie sind they are और you are। एक और इरेगुलर वर्ब की फॉर्म हम देख लेते हैं और वो भी काफी बेसिक वर्ब है, हाबन, टू हैव के मानों में। उसकी जस्ट डू और एस वाली फॉर्म डिफरेंट है, बाकी वो रेगुलर पैटर्न ही फॉलो करता है। ich habe, du hast, I have, you have, er sie es hat, he she it has, wir haben, we have, ihr habt, you all have, sie haben, they have या you have। एक और इरेगुलर वर्ब आपके सामने है लेजन, टू रीड के मानों में। ich lese, I read, du liest, you read, er sie es liest, he she it reads, wir lesen, ihr lest, sie lesen। ये तो आखिरी इरेगुलर वर्ब जो आज हमने करना है वो है एसन। इसका जिक्र हमने अपने नाउन्स वाले लेसन में भी किया था। एसन आपको पता होगा, अब तक याद हो गया होगा, उसका मतलब है टू ईट। ich esse, I eat, du isst, you eat, er sie es isst, wir essen, ihr esst, sie essen। डू और er sie es की फॉर्म को आप देख रहे होंगे कि मैंने मार्क किया हुआ है। इसकी फॉर्म को और वो जो सिंगल एस वाली फॉर्म थी er sie es ist जो ज़ाइन की थी, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना।
वो सिंगल एस था, ये डबल एस है, डबल एस से इसका मतलब हो जाएगा खाने वाला। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको ट्रिंकन वाले की मिसालें दी थी, इसी तरह जब आप एसन के सामने कोई भी डिफरेंट खाने की चीजों के नाम लगा देंगे तो आप सिंपल बेसिक लेवल जर्मन ग्रामर सेंटेंसेस बनाने की अहलियत रखेंगे। मिसाल के तौर पर ich esse Pizza, ich esse Hamburger, ich esse Käse, du isst Brot, wir essen Brötchen एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज से ऑनवर्ड्स आपका लेवल ये आ गया है कि आप बेसिक जुमले खुद से बना सकते हैं। तो आप अपने घर वालों को अब इन सेंटेंसेस को बोल बोल के उनको भी जर्मन याद करवाया करिएगा। और यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ जाने से पहले, वो ये है कि मैं जर्मन नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, तो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी ऑब्वियसली हल्की सी डिफरेंट होगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना पॉसिबल हो सके उतना नेटिव स्पीकर्स जैसा बोलने की कोशिश करूं। और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे और ये आपके लिए मददगार साबित होगी। और लिंक्स दे दूंगी मैं आपको अपने फेसबुक पेज और ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको कोई सवालात पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आई है और अगर आप ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ do subscribe to my channel, and I wish you all the best in your language learning journey. Allah Hafiz.